दोस्तों, त्रिपुरा का एक 24 वर्षीय लड़का जो MBA की पढ़ाई कर रहा था, एंजिल चकमा, 9 दिसंबर 2025 को देहरादून में मार्केट से कुछ सामान सब्जी वगैरह खरीद रहा था। उसके ऊपर चाकू और दूसरी चीज़ों से हमला किया गया। बेइंतहा जख्मी होने की वजह से उसे वहाँ प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 17 दिन इलाज के बावजूद भी उसे नहीं बचाया जा सका। 26 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मेन आरोपी अभी तक फरार है। दरअसल वहां पर इसको चाइनीज समझ के इससे गंदी गंदी टिप्पणी की गई, गंदी गंदी बातें की गई, इस पर भद्दे कमेंट किए गए और इस पर हमला किया गया। एंजिल चकमा के पिता BSF में हैं। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि भले ही देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, देश के बंटवारे हो जाएं, पूरे देश में दंगे हो जाएं, मगर सरकार चुप रहेगी। अब तो सड़कों पर भी इस तरह के गुंडे हिंदुत्व के नाम पर देश में तांडव मचा रहे हैं। जगह जगह देश में हिंदुत्व के नाम पर लोग तांडव मचा रहे हैं, लेकिन सरकार चुप है। कई बार ऐसा लगता है कि सरकार खुद चाहती है इस तरह का तांडव होता रहे और देश को हिंदू मुस्लिम में झोंका जा सके। अभी हाल ही में बरेली की घटना है 2 दिन पहले की, जहां पर एक लड़की, जो लोग साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो वे एक दूसरे के अच्छे बुरे में भी एक दूसरे के साथ होते हैं। लिहाजा वो लड़की अपने कुछ हिंदू और 2 मुस्लिम फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में अपना जन्मदिन मना रही थी। ये भगवाधारी गंडे वहां पर पहुंच गए और इन्होंने उन दोनों को पकड़कर इतना मारा, उनकी उंगलियां टूट दी। और हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने भी इन्हीं 2 पर कार्रवाई की, जबकि उनके वहां पहुंचने से ना तो उस लड़की को कोई परेशानी थी और ना ही उसके पिता को। लेकिन उसके बावजूद भी जो ये सब तांडव कर रहे थे वो दोषी नहीं थे। उससे पहले वाराणसी, झारखंड, इस तरह की घटनाएं आए दिन आते रहती। ये लोग देश में ही नहीं बल्कि देश की पूरी दुनिया में बदनामी का सबब बने हुए हैं। ये लोग अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं। इनका ताल्लुक बजरंग दल से होता है। गले में भगवा पट्टा डाल के जय श्री राम के नारे लगाते, ये कहीं भी उत्पात मचाते आपको दिख जाएंगे। बरेली में जो कुछ हुआ, वो लड़की मेडिकल की छात्रा थी। अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन इनको वहां पर सिर्फ वो 2 लड़के मिले जिनकी इन्होंने जमकर पिटाई की। यानी कि आप अपनी पार्टी अपने घर या किसी रेस्टोरेंट में अगर जाते हैं तो आप वहां पर भी महफूज नहीं। हमारे देश की साझी विरासत है। शादी या त्यौहार होते हैं, उनमें हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, एक दूसरे की आते भी हैं, मिलते भी हैं, बैठते भी हैं। और हर कंपनी में ऐसा ही है जहां पर सभी लोग काम कर रहे हैं। उस कंपनी में अक्सर लोगों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, अक्सर त्योहारों को सेलिब्रेट किए जाते हैं और वहां सारे लोग मौजूद होते हैं। अब शायद लगता है कि इनसे परमिशन लेने की जरूरत आन पड़ी है कि किसको बुलाना है और किसको नहीं। अच्छा, आपको लगता है इस तरह के लोगों को कोई नौकरी देता होगा, या कोई ये किसी से प्यार करेंगे, या कोई इनसे प्यार करेगा, या कोई इन्हें अपनी बेटी देगा? बमुश्किल तमाम इन्हें 2-4-5 हज़ार रुपए कहीं से मिल जाते हैं, उससे तो इनका शायद गुजारा चलता होगा। और ऐसे लोगों के पास ना कोई जॉब होगी, ना कोई काम धंधा। अगर किसी के पास कोई बिजनेस, व्यापार, काम धंधा होगा, या कोई वो सुबह से शाम तक ड्यूटी करता होगा, उसके पास तालीम होगी, तो इस तरह की गिरी हुई हरकत शायद वो नहीं करेगा। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री ओमान जाते हैं, मुस्लिम मुल्क है, वहां जाके लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, बातचीत होती है, खाते पीते हैं, एवं तक हलाल सर्टिफिकेट के जरिए माल पहुंचाने की, माल देने की भी बात करते हैं। और इस सब पर हमारे देश में जश्न मनाया जाता है। दूसरी तरफ अगर लोग अपने खर्चे से कहीं पर कोई फंक्शन करते हैं, उस पर भी इन लोगों को वहाँ परेशानी होती है। और दूसरी तरफ ऐसे में अगर मुस्लिम लड़के मिल जाते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हीं पर ही शांति भंग करने की, दंगा फैलाने की, लव जिहाद की, तरह की तमाम धाराएं लगा के उन्हीं के ऊपर ही कार्रवाई करती है। अच्छी बात यह है कि बरेली में जो कुछ हुआ, लड़की और लड़की का परिवार इस पूरे हुड़दंग के खिलाफ खड़ा है। दूसरी तरफ बनारस जो है टूरिस्ट हब है, दुनिया भर का टूरिस्ट बनारस पहुंचता है। अमेरिका, जापान, नाइजीरिया, कोरिया, कहाँ के वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। गंगा के घाट पर लोग बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वहाँ पर वीडियो बनाते हैं। लेकिन क्रिसमस के दिन उनमें से एक शख्स क्रिसमस की टोपी पहन लेता है, तो उसके साथ भी बदतमीजी की जाती है। इनको उसकी टोपी से परेशानी है। क्रिसमस के दिन चर्च में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हुड़दंग मचाते हैं, मूर्तियों को तोड़ा जाता है, लाइटों को जो डेकोरेशन की जाती है उसको तोड़ा जाता है। अरे भाई, आपको नहीं जाना है मत जाओ, उनका त्यौहार है, वो कर रहे हैं, उन्हें करने दो। देहरादून में आपने एक अपने ही नागरिक को मार दिया। दरअसल त्रिपुरा साइड के जो लोग हैं उनकी शक्लें चाइनीज से मिलती जुलती होती हैं, तो इसका मतलब ये कि वो देश में कहीं भी जाएंगे तो आप उनको मार दोगे। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृति है और अलग अलग स्टेट के लोगों के एवं तक के उनकी शक्लें, उनके चेहरे, उनकी कदो कामत भी अलग अलग है। और इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में भारत की थू-थू हो रही है। मेरी अपील है अपने नुमाइंदों से कि देश जोड़ने से बनता है और देश टूटने से टूटता है। अभी भी वक्त है, इस साझा विरासत को बचा लीजिए। नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजिल चकमा मरा है, ये एंजिल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। और इसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए,
बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए, हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक